Hello, dear students. How are you all? A warm welcome to online English classes. Dear students, आज हम क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट बुक से एक लेसन पढ़ेंगे और लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर में आप बहुत ही अटेंटिव रहें, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर हम लेसन के राइटर के बारे में, लेसन की समरी और उसके बाद में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं. सो डियर चिल्ड्रन, you must be very attentive in this lecture. And before starting this lesson, dear students, I am going to ask you some questions. प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ इससे पहले कि हम लेसन स्टार्ट करें. आपने उनके आंसर्स देने हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, डू यू बिलीव इन गॉड, गॉड्स, गॉडेसेस एंड एंजल्स? प्रिय विद्यार्थियों, क्या आप भगवान में, देवताओं में और देवियों में या फरिश्तों में विश्वास रखते हैं? यस, very good. Then second question is, do they help us in our bad time? हाँ, अगर हम इनमें विश्वास करते हैं तो क्या आप मानते हैं कि ये हमारे बुरे समय में हमारी मदद करते हैं? जब भी हमारा बुरा समय आता है या कोई मुश्किल आ जाती है, जैसे आजकल कोरोना महामारी चल रही है, तो हम बुरे समय में इनको याद करते हैं और क्या ये हमारी फिर मदद करते हैं? यस, आपका जवाब यस है. वेरी गुड. डू दे हैव मनी ऑल्सो? मान लो आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो क्या वो आपको पैसा भी देंगे? क्या उनके पास पैसा होता है? नो. अरे वेरी गुड. डू यू नो देयर एड्रेस देन? ठीक है, आप उनमें विश्वास करते हैं तो क्या आपको पता है वो कहाँ रहते हैं? गुड, शाबाश. कैन यू राइट अ लेटर टू देम? क्या आप उनको लेटर भी लिख सकते हैं? शाबाश. नो, नहीं लिख सकते. वेरी गुड, कोई बात नहीं. टू फाइंड आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस, लेट अस रीड अ लेसन इन विच अ फार्मर राइट्स अ लेटर टू गॉड. अभी आपने क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब दिया कि नहीं, हम उनको कोई लेटर नहीं लिख सकते. तो आइए हम एक ऐसा ही लेसन पढ़ते हैं जिस लेसन के अंदर हमारा जो मेन कैरेक्टर है स्टोरी का, वो भगवान को लेटर लिखता है ना? वेरी इंटरेस्टिंग लेसन. ज़रा सोचिए कि कैसे एक साधारण व्यक्ति जो फार्मर है या कोई भी व्यक्ति भगवान के साथ पत्राचार कर सकता है, यानी उनको पत्र लिख सकता है. इस स्टोरी के अंदर राइटर ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें ये बताया है कि किस प्रकार से भगवान में विश्वास अगर हो तो हमारी मदद कहीं ना कहीं से हो जाती है. तो आपके सभी 5 क्वेश्चंस के आंसर्स इसी स्टोरी के अंदर हैं. लेट अस रीड द स्टोरी. दिस स्टोरी
इज ए लेटर टू गॉड। यस डियर स्टूडेंट्स, जैसा हमने अभी 5th क्वेश्चन किया था कि क्या आप भगवान को पत्र लिख सकते हैं, तो वही हमारी ये स्टोरी है, ए लेटर टू गॉड। एंड द राइटर ऑफ दिस लेसन इज G.L. Fuvents। यस डियर स्टूडेंट्स, द नेम ऑफ द राइटर इज G.L. Fuvents। ओके, लेट्स रीड अबाउट द राइटर फर्स्ट। आइए कुछ लाइन्स राइटर के बारे में जान लेते हैं। G.L. Fuvents was born on 17 नवंबर 1895। 17 नवंबर 1895 में इनका जन्म हुआ था। ही वॉज अ मैक्सिकन नॉवलिस्ट एंड एसेइस्ट। मैक्सिकन नॉवलिस्ट थे। मैक्सिकन का मीनिंग है बेटे रिलेटेड टू मैक्सिको। मैक्सिको इज अ कंट्री, तो वो मैक्सिको से संबंधित थे, वहाँ से बिलोंग करते थे। ही वॉज मैक्सिकोज मोस्ट सेलिब्रेटेड नॉवेलिस्ट। मैक्सिको के सबसे महान लेखक माने जाते हैं। ही वॉज ऑफन नेम्ड एज अ लाइकली कैंडिडेट फॉर द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। साहित्य का जो नोबेल प्राइज होता है, बार बार उनका नाम इस नोबेल प्राइज के लिए लिया जाता था, यानी उनको रिकमेंड किया जाता था, नाम भेजा जाता था। दो ही नेवर वन दिस प्राइज, लेकिन फिर भी इनको कभी ये प्राइज मिला नहीं डियर स्टूडेंट्स। एंड ही रोट अ नंबर ऑफ नॉवेल्स एंड प्लेस, शॉर्ट स्टोरीज ऑल्सो। बहुत नॉवेल्स लिखी है उन्होंने। ही डाइड इन 1966 और 1966 में इनकी डेथ हो गई थी। सो दिस इज अबाउट द राइटर ऑफ दिस लेसन ए लेटर टू गॉड, G.L. Fuvents। अब हम इसके मेन कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, कि स्टोरी के अंदर मेन कैरेक्टर्स कौन कौन हैं, हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द स्टोरी। दिस इज अ वेरी शॉर्ट स्टोरी स्टूडेंट्स। ये एक बहुत ही छोटी सी कहानी है विद फ्यू कैरेक्टर्स, और इसमें बहुत ही कम कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट जो कैरेक्टर है हमारा लेंको, Lencho, लेंको। ही वॉज अ पुअर फार्मर एंड ही इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। जो पूरी कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो लेंको है, और बाई प्रोफेशन, व्यवसाय से वो एक किसान हैं। सेकंड जो कैरेक्टर आता है हमारे पास, लेंकोज वाइफ एंड चिल्ड्रन। कुछ बच्चे हैं वहाँ उनके, और पत्नी है लेंको की। देन द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर आफ्टर लेंको इज, ही इज द सेकेंड मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। ही इज द पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर अब कैसे हैं वो देखिए। ही वॉज अ फैट एंड एमिएबल फेलो। शरीर से हष्ट पुष्ट हैं, मोटे ताजे हैं, और एमिएबल मीन्स फ्रेंडली, बड़े ही दोस्ताना व्यवहार वाले आदमी हैं। देन देर इज पोस्टमैन ऑल्सो। एक पोस्टमैन का जिक्र आता है। ही शॉट द लेटर टू द पोस्ट मास्टर रिटन बाय लेंको। जो लेंको ने भगवान को पत्र लिखा है, उस पत्र को दिखाने वाला आदमी यही पोस्टमैन है। सम अदर एम्प्लॉयज आर ऑल्सो। पोस्ट ऑफिस में कुछ एम्प्लॉयज भी हैं हु कॉन्ट्रीब्यूट अ पार्ट ऑफ दियर सैलरी विच वॉज सेंट टू लेंको। और सहायता के रूप में जो लेंको को राशि भेजी गई थी, वो राशि का एक पार्ट उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया था। तो दीज आर द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। एक बार फिर बता देता हूँ, याद रखना। सबसे पहले हमारे पास लेंको है। ही वॉज ए फार्मर। लेंकोज वाइफ, देर इज नो अ ग्रेट ट्रॉल
ऑफ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन इन द स्टोरी, हालांकि इनका ज़्यादा रोल नहीं है, जो मेन रोल है वो दो ही हैं, लैंको एंड द पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर जो है कैसा आदमी है, एक फैट है, मोटा सा आदमी है, एंड एमिएबल यानी बड़ा ही दोस्ताना व्यवहार वाला आदमी है। देन पोस्टमैन जो इस लेटर को दिखाते हैं पोस्ट मास्टर को, और कुछ दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं। लेट अस डिस्कस द समरी ऑफ द लेसन। डियर स्टूडेंट्स, इस पूरी समरी के अंदर सारे क्वेश्चंस हैं, ध्यान से इस समरी को पढ़ें और सुने। दिस स्टोरी इज अबाउट अ वेरी पुअर फार्मर। बड़ी ही एक गरीब कहानी, एक गरीब किसान की कहानी है डियर स्टूडेंट्स ये। हिज नेम वॉज लैंको, और इस गरीब किसान का नाम लैंको है। ही वॉज अ वेरी सिंपल एंड हार्ड वर्किंग, बहुत ही साधारण सा आदमी है और हार्ड वर्किंग है, कठिन परिश्रम करने वाला है। ही वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, यहाँ पर एक मुहावरा यूज किया गया है, इडियम यूज किया गया है कि वो कैसा है, ऑक्स ऑफ अ मैन, यानी उस आदमी के अंदर बैल छिपा हुआ है। हैरान नहीं होना, इसका मतलब है कि बहुत ही मेहनती था। जैसे बैल मेहनती होता है हमारे खेतों में, उसी प्रकार से ये आदमी भी बड़ा मेहनती था। लेकिन एक खास बात है उसके कैरेक्टर की डियर स्टूडेंट्स, वो ये है, बट ही हैड एन इनडोमिटेबल फेथ इन गॉड। भगवान में बहुत विश्वास है इस आदमी का। इनडोमिटेबल, इनडोमिटेबल यानी जिसको हिलाया नहीं जा सकता, बिल्कुल बहुत मजबूत विश्वास है इनका। हिज हाउस वॉज द ओनली वन इन द इंटायर वैली, पूरी वैली के अंदर उनका अकेला घर है। जिस घाटी में वो रहता है उस पूरी घाटी के अंदर, वैली, वैली मीन्स घाटी, पहाड़ों से घिरी हुई। ही हैड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न एंड इट नीडिड सम वाटर। डियर स्टूडेंट्स, यहीं से कहानी मेन स्टार्ट होती है हमारी, कि उसकी एक फसल थी और उस फसल को बारिश की ज़रूरत थी। कॉर्न, मक्के की ये फसल होती है उसकी। ही सॉ सम ब्लैक क्लाउड्स इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट साइड में वो देखता है तो उसे कुछ बादल दिखाई देते हैं, जैसा कि अभी उसको उम्मीद ही थी। वो भगवान से प्रार्थना भी कर रहा था कि कुछ बारिश हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। तो तभी क्या होता है, उसे बादल दिखाई देते हैं। इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश स्टार्ट हो जाती है। ही कॉल्ड द रेन ड्रॉप्स न्यू कॉइन्स, इस बारिश को वो नए सिक्के कह के पुकारता है। जो बूंदें गिर रही थी बारिश की, उन बारिश की बूंदों को वो सिक्के कहता है कि ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये भगवान आसमान से सिक्के बरसा रहा है, क्योंकि इससे उसकी फसल बहुत अच्छी होगी और उस फसल से उसको पैसे मिलने वाले थे, इसलिए वो इस बारिश को सिक्के कहता है, सिक्के कहता है। ही कॉल्ड देम सेंट्स, वो उन्हें सेंट कहता है। ये जैसे हमारे पैसे होते हैं, करेंसी होती है, ये वैसी ही एक करेंसी है। ही कंपेयर्ड द बिग ड्रॉप्स विद 10 सेंट कॉइन्स एंड स्मॉल ड्रॉप्स विद 5 सेंट कॉइन्स। वो इन बड़ी बूंदों को तो 10 सेंट कहता है, 10 सेंट का सिक्का कह के पुकारता है, और छोटी बूंदें जो आ रही हैं उनको वो 5 सेंट कॉइन्स कहता है। द फार्मर वॉज रियली वेरी हैप्पी, किसान अब बहुत खुश था। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, लेकिन अचानक क्या होता है, तेज हवा चल पड़ती है अचानक, जैसे किसानों के साथ होता ही है डियर स्टूडेंट्स। जैसे ही फसल पकती है, प्रकृति कुछ ना कुछ अपना रूप दिखाती है, और वही लैंको के साथ होता है। लेकिन हमें ये स्टोरी बता रही है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रही है, आगे डिस्कस करेंगे। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो
और इसके साथ ही क्या होता है देखिए, विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, और क्या होता है, ओलावृष्टि भी शुरू हो जाती है। अभी जो ये ओलावृष्टि चल रही थी, द हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप कंप्लीटली, इसने इसकी पूरी फसल को बर्बाद कर दिया। ही हैड अ ग्रेट फेथ इन गॉड, अब हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं कि उसका भगवान में बहुत विश्वास है, और अब उसे लग रहा था कि सब कुछ बर्बाद हो गया है, लेकिन फिर भी भगवान में विश्वास था। ही वॉज श्योर दैट गॉड वुड हेल्प हिम, और उसे पक्का विश्वास था कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। सो ही रॉट अ लेटर टू गॉड सीकिंग हिज हेल्प, अब इसलिए उन्होंने एक लेटर लिखा भगवान को कि मेरी मदद कीजिए। यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, हिज में एच कैपिटल लिखा है, वो इसीलिए लिखा है क्योंकि ये HIS हिज जो है, ये हिज भगवान के लिए यूज किया गया है, और भगवान के लिए जो भी वर्ड लिखा जाता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। When the postmaster read this letter, जैसे ही उन्होंने पोस्टमास्टर ने ये लेटर पढ़ा, he could not help saying, वो विश्वास नहीं कर सका, अपने आप एकदम कह उठा क्या, I wish I had the faith of the man who wrote this letter, कि काश अगर यही विश्वास मेरे पास होता जिस आदमी ने ये लेटर लिखा है भगवान के नाम। द पोस्टमास्टर वॉज अ काइंड हार्टेड पर्सन, बड़ा ही दयालु आदमी था। ही कलेक्टेड सम मनी फ्रॉम द अदर एम्प्लॉयज़, उसने दूसरे एम्प्लॉयज़ से पैसे इकट्ठे किए। ही गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी टू, उसने अपनी सैलरी का भी कुछ हिस्सा दिया। दस ही वॉज एबल टू कलेक्ट ओनली 70 पैसोज, इस प्रकार से उसने 70 पैसोज इकट्ठे किए। ही सेंट दिस मनी टू लैंको एंड साइंड द एनवेलप एज गॉड, देखिए कितना दयालु आदमी है ये, उन्होंने पैसे भी इकट्ठे किए भगवान के नाम पे और उसको भेज भी दिए, और ये भी पता नहीं लगने देना चाहता था पोस्टमास्टर कि ये लेटर जो आया है ये भगवान के द्वारा नहीं भेजा हुआ है। वो ये कतई पता नहीं लगने देना चाहता कि ये भगवान ने नहीं भेजा है, इसलिए वो साइन भी यहाँ पर कैसे करते हैं, गॉड। लैंको शाउड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेकिन लैंको तो हमारे बहुत मजबूत विश्वास वाले हैं भगवान में, इसलिए उन्हें कोई जरा सा भी सरप्राइज नहीं होता पैसे को देख करके। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वो तो बड़े एंग्री हो गए, एकदम गुस्से हो गए जब पैसे उन्होंने काउंट किए। देयर वर ओनली 70 पेसोज, कितने थे, 70 पेसोज थे। बट ही आस्क्ड 100 पेसोज डियर स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों, उन्होंने तो 100 पैसे मांगे थे और जबकि आए उनके पास 70। इट वॉज लेसर देन ही डिमांडेड, ये कम पैसे थे जितने उसने मांगे थे। ही वॉज श्योर दैट गॉड कैन नॉट मेक अ मिस्टेक एंड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैड केप्ट द रेस्ट मनी। डियर स्टूडेंट्स, इस लाइन को ध्यान से सुने। अब उनको ये तो विश्वास था ही लैंको को कि भगवान गलती नहीं कर सकते हैं, और ये पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ही हैं जिन्होंने ये उनके पैसे रख लिए, कितने, 30 पैसे, और कितने मांगे थे, 100, आए कितने, 70। इस प्रकार से फार्मर जो है वो गुस्से हो जाता है कि 30 जो पैसोज हैं वो इन एम्प्लॉयज़ ने ही रख लिए। डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर देखिए, सो ही रोट अनदर लेटर टू गॉड आस्किंग हिम टू सेंड द रिमेनिंग मनी डायरेक्टली टू हिम नॉट थ्रू द मेल। इस प्रकार से उन्होंने कहा दूसरे लेटर में कि मुझे पैसे डायरेक्ट भेजने हैं, अब की बार मेल से नहीं भेजोगे, यानी आप पोस्ट ऑफिस के द्वारा पैसे मत भेजना। एंड ही कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ अ बंच ऑफ क्रूक्स। और डियर स्टूडेंट्स देखिए, वो
इन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को क्या कह के पुकारता है? ए बंच ऑफ क्रूक्स, बेईमानों का टोला। तो देखा आपने कितना स्ट्रॉन्ग विश्वास लैंको का भगवान में था, और जब उनके पास पैसे भी आ जाते हैं तो भी वो यही मान के चलते हैं कि ये पैसे भगवान ने भेजे हैं, और जब वो कम पैसे मिलते हैं तो गुस्से होकर के उनको बेईमानों का टोला कहते हैं, क्योंकि 30 पैसे कम थे और वो 30 पैसोच जो थे वो कहता है कि ये इन्हीं पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने रख लिया है। सच आई बिलीव हैज लैंको इन गॉड। So dear students, now we are going to discuss some important short answer type questions। और जैसा हम स्टोरी में पढ़ चुके हैं उसी स्टोरी के बेस पे ये कुछ क्वेश्चंस हैं, उसी समरी से ही ये क्वेश्चन निकले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज लैंको? आंसर है इसका, ही वॉज अ वेरी पुअर फार्मर, ही वॉज वेरी सिंपल एंड हार्ड वर्किंग मैन, ही हैड इनडोमिटेबल फेथ इन गॉड। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर वॉज लैंकोस हाउस सिचुएटेड? घर कहाँ था लैंको का? हिज हाउस वॉज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ अ हिल, है ना। इट वॉज द ओनली वन इन द इंटायर वैली, और इस घाटी में उनका अकेला ही ये घर था। व्हाट डिड लैंको होप फॉर? क्या उम्मीद थी लैंको को? व्हेन हिज क्रॉप वॉज डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली, जब उनका जो खेत था उसमें जो फसल खड़ी थी वो जो फसल कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो गई, ही हैड ओनली वन होप दैट गॉड वुड हेल्प हिम, और वो ये थी कि भगवान मदद अवश्य करेंगे। लैंको होप्ड फॉर गॉड्स हेल्प। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड लैंको राइट अ लेटर टू गॉड? क्यों लिखा लैंको ने लेटर भगवान को? तो सीधी सी बात थी बेटे कि हेल स्टॉर्म ने क्या कर दिया था, उसकी क्रॉप को कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड कर दिया था। ही हैड फर्म फेथ इन गॉड दैट गॉड वुड हेल्प हिम, सो ही रोट अ लेटर टू गॉड सीकिंग हिज हेल्प। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई वॉज लैंको एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी? क्यों गुस्से हो जाते हैं जैसे ही वो पैसे गिनते हैं? लैंको asked God to send him 100 pesos to sow his field again। अपने खेत को दोबारा बीज बोने के लिए उन्होंने 100 पैसोस मांगे थे, लेकिन जैसे ही पैसे काउंट किए गए ये कम थे जितने उसने मांगे थे, इसलिए उसने सोचा कि ये पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने ही रख लिए हैं। सो ही वॉज एंग्री, इसीलिए वो गुस्सा हो गया था। ऐसे टाइप क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे टाइप क्वेश्चंस हैं। हु वॉज लैंको? व्हाई डिड ही राइट अ लेटर टू गॉड? इसी को ही ऐसे भी पूछा जा सकता है, हु वॉज लैंको? व्हाट हैपेंड टू हिज क्रॉप? इसी क्वेश्चन को फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है, हाउ वॉज लैंकोज क्रॉप डिस्ट्रॉयड? इसी प्रकार से इसको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट डिड लैंको राइट in his letter to God, who received this letter and what did he do? लैंको ने गॉड को अपने लेटर में क्या लिखा, इस लेटर को किसने प्राप्त किया और उसने फिर क्या किया? राइट द स्टोरी ऑफ लैंकोज फेथ इन गॉड। लैंको का विश्वास कितना था गॉड के अंदर, उस विश्वास की कहानी लिखिए। ये जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं ऐसे टाइप, इनका एक ही आंसर है जो हमने ऊपर समरी डिस्कस कर ली है। तो कोई भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, यू विल राइट दिस समरी एज एन आंसर टू दीज ऑल क्वेश्चंस। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी पहली स्टोरी, पहला लेसन, फर्स्ट फ्लाइट बुक क्लास 10th, ए लेटर टू गॉड रिटन बाय ZL फ्यूएंट्स। उम्मीद करता हूँ कि लेसन आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन आंसर्स भी समझ में आ गए होंगे। इन्हीं क्वेश्चन आंसर्स के साथ आप तैयारी करिए।
आपकी परीक्षा में इन्हीं क्वेश्चंस को पूछा जाता है बार बार। थैंक्स टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो केयरफुली। थैंक यू।